हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में एक नोटिस आया है और अभी देखते हैं उसमें क्या है। तो देखो, ये नोटिफिकेशन में है कि कीपिंग इन व्यू द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑन मेकिंग अवेलेबल पब्लिकली scores of candidates in recruitment examinations through portals with a view to providing a useful database to other employees to enable them to identify good employable candidates. The Commission has decided to disclose the following information in respect to the candidates who appeared in the final stage of examination but not recommended arranged in roll number order through in its own website, which may further be linked with the dedicated website to be developed by the government. इसका अर्थ है, देखो कि जो ये मतलब नोटिस में इन्होंने ये कहा है कि जो फाइनल कैंडिडेट मतलब जो फाइनल स्टेज पे कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं, मतलब जैसे फिजिकल का मेंस प्री हुआ फिर मेंस हुआ। अब मेंस में जो जितने कैंडिडेट सिलेक्ट होने थे वो तो सिलेक्ट हो गए, लेकिन जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुए, मतलब जो फाइनल मेरिट से बाहर हो गए, तो उनको भी उनके मतलब मार्क्स और उनका सब डाटा वो पब्लिक कर देंगे, ताकि भविष्य में जो अन्य कंपनियां प्राइवेट कंपनियां हैं जो वो उनमें से अगर उनको लेना चाहें तो वो ले सकती हैं। तो देखो इनमें क्या क्या पब्लिक होगा। इसमें आपका कैंडिडेट का नाम पब्लिक किया जाएगा, उनके पिता का नाम, अगर कोई मतलब वुमेन है तो उसके पति का नाम, हस्बैंड का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी कैटेगरी कैंडिडेट्स का जेंडर को मेल है फीमेल है, कैंडिडेट्स के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मतलब उन्होंने कहाँ तक क्वालिफिकेशन की है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इंटर हाई स्कूल जो उन्होंने किया है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, और उस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब उस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए जो उन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए यानी प्राप्त किए हैं वो पब्लिक किए जाएंगे। रैंकिंग बाय द विच द मेरिट इज डिसाइडेड, और रैंकिंग भी प्रदर्शित की जाएगी कि उन्होंने उस मेरिट में उन्होंने कितना मतलब कितनी मेरिट से उन्होंने वो रैंक अपनी की है, और कंप्लीट एड्रेस और उनका कंप्लीट एड्रेस दिया जाएगा, उनका पूरा पता और उनका ईमेल एड्रेस दिया जाएगा, वो जो डाटा पब्लिक किया जाएगा। और इसमें द कमीशन हैज फर्दर डिसाइडेड दैट मतलब कमीशन ने आगे ये भी निर्णय लिया है कि कैंडिडेट्स विल हैव टू ऑप्शन एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम ऑप्टिंग आउट ऑफ डिस्क्लोजिंग द अबव डिटेल्स पब्लिकली। मतलब उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि अगर कोई कैंडिडेट है और वो चाहता है कि नहीं मुझे ये जानकारी नहीं देनी है अपनी जानकारी किसी को किसी भी कंपनी में, तो वो जो फॉर्म भरा जाएगा उसी टाइम उसको मना कर सकता है। और फिर देखो सेकंड ऑप्शन मतलब ऑप्शन बी क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन ऑफ सच नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हु सब्सक्राइब टू द डिस्क्लोजर स्कीम शैल बी होस्टेड द कमीशन वेबसाइट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। मतलब ये जो सूचना है और ये जो सूचना उन जो नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं मतलब जो फाइनल मेरिट से बाहर हो चुके हैं और उन्होंने जिन्होंने इस डिस्क्लोजर स्कीम को सब्सक्राइब किया मतलब जब फॉर्म भरा जाना था तब उन्होंने इसको उसमें यस में टिक किया है, तो वो कमीशन की वेबसाइट के डिक्लेरेशन जब फाइनल रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा तो वहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। ये लिखा है ना शैल बी होस्टेड। सी नंबर क्या कह रहा है, डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन शैल बी अवॉइड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्क्लोजर। मतलब ये जो जैसे रिजल्ट 1 जनवरी 2025 को आया तो अब मान लो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2025 को आया, ये माना हमने कि आया, अभी तो 1 जनवरी हो चुका है लेकिन मान लिया, तो अगले 1 जनवरी 2026 तक वैलिड रहेगा। फिर नंबर डी कह रहा है कि सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन विल नॉट बी कवर्ड बाय द डिस्क्लोजर स्कीम। और ये जो अभी सिलेक्शन पोस्ट की एग्जाम चल रही हैं ये इस डिस्क्लोजर स्कीम के लिए मान्य नहीं होंगे, मतलब इनमें ये इनको कवर नहीं किया गया। फिर देखो अगला नंबर कह रहा है दिस डिस्क्लोजर स्कीम शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन इन नवंबर 2024 ऑनवर्ड। मतलब इनकी नवंबर 2024 में एक इन्होंने वो निकाला था डिस्क्लोजर स्कीम निकाली थी, उसी से ये प्रभावित होगा मतलब प्रभावशाली होगा मतलब प्रभाव में आ जाएगा। फिर देखो चौथा नंबर कह रहा है कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू मेक पब्लिक द डिटेल्स हैविंग पर्सनल डिटेल्स मार्क्स रैंक पीटीसी। मतलब वो जो उनका सब डाटा है वो डाटा ऑफ द नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट मतलब पास नहीं हुए हैं ओनली अप टू 2 टाइम्स ऑफ द नंबर वैकेंसीज नोटिफाइड फॉर एन एग्जामिनेशन। मतलब जैसे वैकेंसीज हैं 2000 तो केवल अब 2000 तो सिलेक्ट हो गए, अब 2000 का 2 गुना है 4000, तो उन 4000 बच्चों का
जो सिलेक्ट नहीं हुए, तो उन 4000 बच्चों का डाटा पब्लिक किया जाएगा। देखो, दीज नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट में बी कंसीडर्ड फॉर दियर अपॉइंटमेंट ऑफ द यूजर एजेंसीज इन पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी जीटीसी। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो भी एजेंसियां या कंपनियां काम अपना उनको बुलाना चाहेंगी तो बुला सकती हैं। फिर देखो, 5वां नंबर कह रहा है, फर्दर द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड अदर requested documents of examination for a period of 3 years for their future in terms of probable consideration of their candidature by other agencies in accordance with the directions issued by DOPT wide of OM on वगैरह वगैरह 21/6/2016। इसका देखो, इस पूरे का मतलब ये है कि ये जो मतलब कि ये जो आगे के कैंडिडेट्स हैं, वो जो दो गुने कैंडिडेट्स नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, उनको अपना ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, मतलब जब फॉर्म भरा जाता है तो वो एक रिसीविंग नहीं मिलती फाइनल सबमिशन के बाद, वो 3 साल तक के लिए उनके अपने पास रखना होगा। मतलब अगर कोई कंपनी चाहे तो 3 साल तक बुला सकती है, उनका ये कहना है। ये देखो, 6 नंबर में डिक्लेरेशन में कहा गया है, बिसाइड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स फॉर द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन। मतलब ये जो मतलब नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन से बाहर हो गए हैं, फाइनल मेरिट से बाहर हो गए हैं कैंडिडेट्स, उनका जो डाटा है और उनका जो एग्जामिनेशन है कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन यूजर एजेंसीज टू चेक वेरीफाई डिटेल्स furnished by the candidates of their applications while picking up candidates not recommended by the commission, and that the commission will not be responsible any minor about to details furnished by the candidates in their application। मतलब इसमें ये कहना है कि वो कंपनी बुलाए या ना बुलाए, इसमें कमीशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हो सकता है किसी को कंपनी बुलाए, हो सकता है किसी को न बुलाए, न बुलाए। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी जो इन्होंने आज नोटिफिकेशन मतलब एक नोटिस जारी किया है, उसकी सारी जानकारी थी। थैंक यू।